हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, जो भी हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित ही है सभी। इसके पहले भी हम आदिकाल पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में जिसकी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ, वन लाइनर। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर वगैरह बहुत सारे डाले हुए हैं, जो एनवीएस, केवीएस, नेट, सेट सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। मैंने बहुत सारे नोट्स डाले हैं, आपने देखी नहीं है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं फिर भी आप लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ा बता रही हूँ। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। शुक्ल जी का यह काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उन्हें क्रमशः दो उपभागों में ज्ञानाश्रयी तथा राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में बांटा। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों में स्थान दिया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने निष्कर्ष दिए हैं। आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे। उनकी विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी। यही कारण था कि ग्रंथ की रचना कर पाए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहा। उन्हीं के इतिहास जो ग्रंथ को लेकर बाकी के इतिहासकार हुए, उन्होंने आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना शुक्ल को करना पड़ा, उस समय कौन याद आया उन्हें? तो कौन याद आया? केदारनाथ पाठक जी उनको याद आए। शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ कब और किस नाम से लिखा? तो उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से लिखा। शुक्ल ने अपना इतिहास लिखने में किन 3 ग्रंथों की सहायता ली? हिंदी कोविदमाला, श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, ब्रजमाधुरी सार, वियोगी हरि। शुक्ल ने कितने कवियों का वर्णन किया? तो 1000 कवियों का उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है। शुक्ल ने काल विभाजन हेतु किन 2 बातों को आधार बनाया? तो ग्रंथ की प्रसिद्धि और प्रसिद्ध ग्रंथों की प्राप्ति को उन्होंने आधार बनाया। शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण। वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। वीर गाथा को आदिकाल के भी नाम से जानते हैं हम। पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, जिसे हम भक्ति काल के भी नाम से जानते हैं। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। गद्य काल 1900 से 1984, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं। शुक्ल के इतिहास का प्रकाशन किसने व किस नाम से कब करवाया? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से करवाया। शुक्ल के इतिहास का प्रकाशन किसने व किस नाम से करवाया? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में करवाया। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। निर्गुण को ज्ञान और प्रेमाश्रय शाखा में, और सगुण को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा में इन्होंने बांटा था। शुक्ल ने किस काल का विभाजन नहीं किया था? तो रीतिकाल का विभाजन उन्होंने नहीं किया था। शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा कात्मक काल से किया, तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं?
उन्होंने वीर गाथा नाम भी दिया है आदिकाल को। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं जिस आधार पर उन्होंने वीर गाथा नाम दिया? तो पहला है विजयपाल रासो, नलसिंह, हमीर रासो, सारगंधक, कीर्तिलता, विद्यापति, कीर्ति पताका, विद्यापति, खुमान रासो, दलपति विजय, बिसलदेव रासो, नरपति नाल्लह, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई, परमाल रासो, जगनिक, खुसरो की पहेलियाँ, खुशरो, विद्यापति की पदावली, विद्यापति। रस मीमांसा विश्व प्रपंच के लेखक कौन है? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे पिछले वीडियो भी अवश्य देखिएगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों को पूरे जितने भी 10 सालों से भी ज़्यादा 2002 से लेकर मैंने 2018 तक के जितने भी पेपर हुए हैं नेट सेट के, वो सभी मैंने आप लोगों के लिए इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी मैंने समावेश किया है। धन्यवाद दोस्तों।